हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। नवीन सर की एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? उड़ीसा का है। छऊ 3 प्रकार के होते हैं। झारखंड में सरायकेला छऊ, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ और ये तीसरा तो मयूरभंज है। ये छऊ कलाकार देखते हैं मकरध्वज तरुगा, गंभीर सिंह मुंडा, साधु चरण महतो, नेपाल चंद्र सूत्रधार। संस्कृत मंत्रालय छऊ को 9वां शास्त्र नृत्य मानते हैं, मतलब 9th नंबर का। शास्त्र नृत्य 8 है। ओडिशा का ओडिशी है, मणिपुर का मणिपुरी, केरला में कथकली और मोहिनीअट्टम होता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, ये कृष्णा जिले से कुचैलापुरम से संबंधित है, और यूपी का कथक है, आसाम का सत्रिया है। ये सबसे नवीनतम है, 2000 में इसे पब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर श्रीमद शंकर देव। साउथ में टोटल 4 हैं, नॉर्थ में 1 है। शास्त्रीय नृत्य मतलब नॉर्थ ईस्ट में 2 हैं और साउथ ईस्ट में 1 है। नेक्स्ट, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डांगर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ है? रुद्रवीणा। रुद्रवीणा से संबंधित सादिक अली खान और असद अली भी हैं। बांसुरी से संबंधित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, राकेश चौरसिया। इन्हें ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? 2024 में। सितार से पंडित रविशंकर, इन्हें भारत रत्न 1999 में मिला था। किस एल्बम के लिए? वेस्ट मीट्स ईस्ट। इन्हें ग्रैमी 1967, 1968, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आता है ये। हरविंदर कुमार शर्मा, संगीत नाटक अकादमी ने 2023 में दिया गया, ये भी सितार से संबंधित है। तबला जाकिर हुसैन, इन्हें ग्रैमी 1992 में और 2024 में दिया गया। पद्म विभूषण कब मिला? 2023 में। नेक्स्ट, किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 का है, इसका मुख्यालय लंदन में है। ओपेक 1960, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। IMF 1944 लागू हुआ था 1945 से, वाशिंगटन DC USA। और WHO इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1948 का है ये। UNDP का न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, ILO का जिनेवा, WTO का जिनेवा, WMO ये भी जिनेवा का है, अंकटाड जिनेवा, UNFCCC ये वॉन जर्मनी, UNEP ये नैरोबी, और यूनेस्को का पेरिस में है और UN का न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में। नेक्स्ट, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। 1972 में ये बना था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटक। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत, और इसका मोटो क्या है? बलस्य मूल विज्ञानम। नेक्स्ट, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1974 में। डेट है 18 मई। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में आया था। अच्छा, इस समय जो प्रथम था इसके PM कौन थे? इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। ये परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परीक्षण 11-13 मई 1998 में। इस समय PM अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इस समय ये कार्य संभाल रहे थे, लेकिन 1998 का जो राष्ट्रपति थे वो KR नारायणन थे। ये भी पोखरण राजस्थान में ही हुआ था और इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। इसका नाम आर्यभट्ट था। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था और रॉकेट कॉस्मोस 3M का प्रयोग किया गया था। पहला स्वदेशी उपग्रह 19 जून 1981 को एप्पल नाम से भेजा गया। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1982-83 में शुरू हुआ। इसके जनक APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में दिया गया था।
पहले एशियन गेम 1951 में हुआ था, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और दूसरा एशियन गेम 1954, ये मनीला में। पहले और दूसरे एशियन गेम में 3 वर्ष का अंतराल, जबकि साधारणतः 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। भारत में 2 बार एशियन गेम हो चुके हैं। 1951 में नई दिल्ली में भारत की सेकेंड रैंक थी उस टाइम, और 1982 में ये भी नई दिल्ली में हुआ था, और इस समय भारत की रैंक 5वीं थी। 2023 में एशियन गेम होंगजू चीन में हुआ था, और भारत की रैंक इसमें 4th थी, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज, टोटल 107 पदक थे। नेक्स्ट, चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी? 1986, रूस। अब भारत में भोपाल गैस त्रासदी, ये 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ था। कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के रिसाव के कारण। किस कंपनी में? यूनियन कार्बाइड में ये घटना घटी थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773। पेश कब हुआ था? 18 मई, और लागू 10 जून। इस एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल हेस्टिंग को बनाया गया। बंगाल का गवर्नर क्लाइव था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से इसे गवर्नर जनरल बना लिया गया, जो कि हेस्टिंग। और 1833 के एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल, जिन्हें बैग्टिंग को बनाया गया। और 1858 एक्ट से भारत का वायसराय, जो कि कैनिंग ने विक्टोरिया का पत्र कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 में। कहाँ पर? प्रयागराज में। 1773 एक्ट से 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। इसमें 4 जज थे, चीफ जस्टिस इलिजा एम्पे, और 3 अन्य थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। नेक्स्ट, किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। गृह सरकार की शुरुआत होती है, जिसमें 15 सदस्य और एक राज्य सचिव होते हैं। पहला राज्य सचिव कौन था? स्टैनली। राज्य सचिव का पद 1947 से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा प्रस्ताव दिया था? मार्ले मिंटो सुधार। इसमें गवर्नर जनरल की कार्यपरिषद में भारतीय भी शामिल होंगे कहा गया, और पहले भारतीय शामिल होने वाले कौन थे? SP सिन्हा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। रिपोर्ट कब आई थी? 1955 में। और रिपोर्ट एक्सेप्ट कब हुआ था? 1956 में, जिसमें 14 राज्य और 6 UT होंगे कहा गया। इसके अध्यक्ष फजल अली, इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बना पोट्टी श्री रामालू के प्रयास से। नेक्स्ट, 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया। गोवा का गठन 30 मई 1987 को, और अरुणाचल प्रदेश का 20 मई 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा। सिक्किम ये 16 मई 1975 में। आर्टिकल 3 के तहत जैसे छत्तीसगढ़ ये MP से अलग करके इसे 1 नवंबर 2000 में गठित किया गया। और उत्तराखंड ये UP से अलग होकर 9 नवंबर 2000 में बना, और झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 में। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होता है, और जम्मू कश्मीर लद्दाख का 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? चित्तौड़गढ़ से। रानी पद्मावती से संबंधित पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, 1540 में लिखा था। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, ये 1290 से 96 इनका शासन था। इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहे। अलाउद्दीन खिलजी का अन्य नाम अली गुरसाब, सिकंदर-ए-सानी। उत्तरी अटैक इनका गुजरात का अभियान 1298 में, इस समय राजा कर्णदेव थे। रणथंभौर का अभियान 1301 में, चित्तौड़ का अभियान 1303 में, और मालवा का अभियान 1305 में। इनका दक्षिण अभियान देवगिरी पर 1296 में, वारंगल का अभियान 1309, होयसल 1310 में, और पांडे पर 1311 में। जलालुद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बुक तुगलकनामा, नूर सिपिहर, मिफ्ता उल फुतूह, तारीख ए अलाई।
अमीर खुसरो को सितार और तबला का जनक भी कहते हैं और इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी में बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 51 तक था। राजधानी इसने परिवर्तन की, दिल्ली से मतलब देवगिरी ले आया था। कब? 1327 में। सांकेतिक मुद्रा चलाया, कराची अभियान चलाया, खुरासान अभियान। अमीर कोही की स्थापना की इसने किसानों को कर्ज देने के लिए। नेक्स्ट, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को का मूल निवासी था। इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। इसकी बुक थी रेहला, जो कि अरबी भाषा में थी, और इसे दिल्ली का काजी बनाया गया। फिर 1342 में चीन भेजा गया। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया, के लेखक कौन थे? गिरीश कर्नाड। एमबीटी के शासन पर आधारित था ये। विज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास द्वारा लिखी गई है, इसका ट्रांसलेशन विलियम जोन्स ने किया था। रामायण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आरटीएस ग्रिफिथ ने। महाभारत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन केएम गांगुली ने। और पंचतंत्र का ट्रांसलेशन थॉमस नॉर्थ ने किया था। किस अवसर पर चंद्रग्रहण होता है? पूर्णिमा। चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है। और सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट, हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? 2061। 75-76 वर्ष में ये दिखता है। आखिरी बार कब देखा गया था? 1986 में। हैली धूमकेतु की खोज कब हुई थी? 1758 में। नेक्स्ट, वजन के अनुसार भूपर्पटी में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 46.6%। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46%, उसके बाद सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8% और आयरन 5%। ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की 78% होता है, ऑक्सीजन में 21%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03%। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। मरकरी। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, वेनस। वेनस रोमन देवी है एक। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। आयरन ऑक्साइड ज़्यादा। सूर्य के बिल्कुल नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आंतरिक ग्रह या ठोसी ग्रह ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को कहते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह या जोवियत या गैसीय कहते हैं। जो इनके मध्य है इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मतलब मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12714 किलोमीटर। अविषुवतीय व्यास 12756 किलोमीटर। पृथ्वी की आकृति लघुवक्ष गोलाभ होती है। नेक्स्ट, उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद बटे श्रम। नेक्स्ट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई थी? जेम्स कीन्स द्वारा। एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। और थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स ये 1759 में लिखी गई। किस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली। प्रतियोगिता का अभाव होता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक 51% सरकार की भागीदारी होती है और 50% की हिस्सेदारी होती है निजी क्षेत्र में। नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? कृषि पर। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। संचार, परिवहन, बैंकिंग, सर्विस, एजुकेशन सेक्टर आते हैं। नेक्स्ट, किसका 2024 पेरिस ओलंपिक में आधिकारिक नारी के रूप में अनावरण किया गया? गेम्स वाइड ओपन 33वां ओलंपिक था ये। इसकी थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट और शुभंकर फ्रीज। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उत्तराखंड में 26 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ। शुभंकर क्या था? मौली। और थीम हरित खेल। इसका आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। मसाल का नाम तेजस्वनी। पहला स्थान सेना का था 68 गोल्ड।
कुल 121 मेडल जीते। सेकंड महाराष्ट्र का था 54 गोल्ड और तीसरा स्थान हरियाणा 48 गोल्ड के साथ। राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 1924 में लाहौर में, तब इनका नाम भारतीय ओलंपिक खेल था। 1940 में बम्बई में कराया गया। ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल के नाम दिया गया और 1985 जिसे आधुनिक राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया। नेक्स्ट, किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य में बाना कैह योजना शुरू की गई? मिजोरम। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। गृह आधार योजना ये गोवा में। लास्ट, भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई थी? निकहत जरीन। ये विश्व चैंपियन गोल्ड 2022-2023 में जीता था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।